नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी के लिए सूचना सहायक भर्ती के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालाइज वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा कि जो गत वर्ष का पेपर था उसके अंतर्गत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट्स के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे और किन टॉपिक्स को आपके आने वाले आगामी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसके एमसीक्यू ज्यादा देखने चाहिए। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इसके अंदर यहां तक सारा जो है एनालाइज बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे और आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए आपको एक बहुत बड़ा जो है आपको हेल्पफुल पॉइंट यहां से मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे वो 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, 150 क्वेश्चन थे जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में इसको डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट पार्ट था अपना टेक्निकल, उसके अंदर टोटल 65 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे और जो सेकंड पार्ट था उसके 85 जो क्वेश्चन थे वो आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो अभी हम इसको एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और कोई भी अगर आपका डाउट या क्वेश्चन है तो उसको आप अगर मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप इंस्टाग्राम वाली लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को 30,000 सब्सक्राइबर के लिए अभी 150 सब्सक्राइबर आप सभी सपोर्ट करके जो है इसको पूरा करवाने में हमारी हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए भाई, सबसे पहला बात करते हैं हम पॉइंट की अगर इसके अंतर्गत तो टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स था, इस नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर देखा जाए तो यहां पर अपने पास आता है राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ। इसके अलावा अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो वहां पर इंडिया जीके भी मेंशन कर रखा है, बट यहां पर इंडिया जीके को किस प्रकार से पूछा गया था मैं वो भी आपको इसमें साथ में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजस्थान जीके के, तो राजस्थान जीके के अंतर्गत जो है प्रजामंडल जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में, पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन से थे वो पूछे गया था, बोलियां से संबंधित प्रश्न था, परिवहन से संबंधित प्रश्न था, नृत्य और पेयजल से संबंधित जो प्रश्न था वो एग्जाम में देखने को मिला था आपको यहां पर। अगर दूसरी बात करें हम करंट अफेयर्स की, जिसके ज्यादा है सवाल जो है आपको इन दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो करंट के सवाल ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इसमें व्यापार जो योजनाएं बनती है, जो भी योजनाएं निकाली गई थी 17-18 के अंतर्गत वो पूछी गई थी। 1 साल पुराना मुद्दा भी इसके अंदर पूछा गया था, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा आईटी संबंधी जो मुद्दे हैं वो पूछे गए थे आपके, जो नए एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की थी गवर्नमेंट की वो पूछी गई थी इसके अंतर्गत। खेल से संबंधित प्रश्न इसके अंदर था। बाकी ओपीसीली अगर इसके अंदर देखा जाए तो एक अजंता गुफा से संबंधित इंडिया जीके का प्रश्न था। इसके अलावा इसके अंदर इंडिया जीके को पर्सनली लेके यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था। ठीक है, और इसमें करंट के जो सवाल थे वो ज्यादा थे जीके के मामले में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट अगर हम पोर्शन की बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंतर्गत आपके कथन निष्कर्ष जो कूट कोड है उनसे संबंधित प्रश्न था, बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न था, पासा जो रक्त संबंध है उससे संबंधित प्रश्न था इसके अंतर्गत, लुप्त संख्या से संबंधित जो प्रश्न था वो था, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न थे, वैन आरेख और दर्पण प्रतिबिंब के सवाल भी इसके अंदर आपको देखने को मिले थे। और दर्पण प्रतिबिंब कुछ कथन निष्कर्ष है, कूट कोड, ये तो फेवरेट टॉपिक है अगर देखा जाए आरएसएम एसएसबी डिपार्टमेंट का। अभी हाल ही में आपने जो बीसीआई और जो आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर बेसिक आपका कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक था, इनके एग्जाम में भी इसी प्रकार से टॉपिक आपको पूछे गए थे। मैथ का ओनली इसके अंदर आपके प्रति से संबंधित जो सवाल था वो ही पूछा गया था एग्जाम में। ये आपके फर्स्ट पार्ट था जो कि जो टेक्निकल पोर्शन था, इसके अंदर आपको एग्जाम यहां से देखने को मिला था। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इससे पहले सभी एक बार जो है इस वीडियो को लाइक कर दे प्लीज, और इस वीडियो को बाद में आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें 30,000 कैंडिडेट को पूरा करने में आपकी मदद मिल सके। सेकंड जो पोर्शन आता है वो है अपना टेक्निकल पोर्शन, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस रिगार्डिंग जो सवाल थे वो थे। सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर फंडामेंटल इसके अंदर आपको देखने को मिला था। एमएसओपी संबंधित सवाल थे, नेटवर्किंग, वेब डिजाइन और इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, सी ऊप्स और सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और डीबीएमएस रिलेटेड इसके अंदर ओरेकल संबंधित जो सवाल थे वो आपको इसके अंदर देखने को मिले थे। अगर इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर फंडामेंटल की सबसे पहले बात करते हैं, जिसके आपको 15 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इसमें जो है इनपुट और आउटपुट, नंबर सिस्टम, ठीक है, जो नए जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं नेटवर्क के अंतर्गत इंटरनेट के,
तो उसके बारे में सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। शॉर्टकट की रिलेटेड जो है सवाल आपको यहाँ पर मिले थे। इन सभी को मिला के टोटल यहाँ पर आपको 15 सवाल देखने को मिले थे, जिसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उससे संबंधित जो वेबसाइट्स है, जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए थे। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं पोर्शन जो आता है अपना एमएस ऑफिस का, तो इस एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो है सवाल आए थे आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के, जिसमें सबसे ज्यादा आपके सवाल थे आपके पावर पॉइंट के, उसके बाद सवाल थे आपके एक्सेल के, उसके बाद एमएस एक्सेस और सबसे कम सवाल आपको वर्ड के देखने को मिले थे। इस वाले पोर्शन से टोटली 10 जो सवाल है वो आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। आगे इसी क्रम में अगर हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं नेटवर्किंग से संबंधित। तो नेटवर्किंग से संबंधित जो है आपके इसके अंदर जो सवाल आए थे वो थे आपके ओएसआई नेटवर्क के जो टाइप्स हैं, प्रोटोकॉल रिलेटेड जो सवाल थे, ठीक है, जो टोपोलॉजी सवाल थे वो आपको इसके अंदर देखने को मिले थे, और नेटवर्किंग के टोटल 10 सवाल आपको यहां पर देखने को मिले थे। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर वेब डिजाइन और इंटरनेट से संबंधित। तो वेब डिजाइन और इंटरनेट से संबंधित जो है अच्छे खासे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो वेब डिजाइन और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सवाल आपके जो देखने को मिले थे वो थे आपके वेब डिजाइन जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, ठीक है, लाइक आप जो PHP यूज कर रहे हो, JS जो यूज कर रहे हो, तो उससे संबंधित आपको सवाल इसके अंदर मिले थे देखने को। वेबसाइट्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं HTTPS रिगार्डिंग, तो वो सवाल आपको यहां पर देखने को मिले थे। इसके अलावा आपके ई कॉमर्स संबंधित जो है सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिले थे, बिजनेस कॉमर्स संबंधित सवाल आपको मिले थे। इस वाले पोर्शन से वेब डिजाइन और इंटरनेट से संबंधित आपको जो है टोटल 13 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। इसी क्रम में और आगे बढ़े तो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सवाल भी आपको इसके अंदर देखने को मिले थे, जिसमें आपके हैकिंग से रिलेटेड जो टेक्निक्स होती है, बिटकॉइन संबंधी, वायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी है, ठीक है, तो इनसे संबंधित जो सवाल आपको यहां पर देखने को मिले थे। और यहां से टोटल आपको 11 सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिले थे लास्ट जो पेपर था आपके सूचना सहायक वाला। इसके बाद आपके जो मल्टीमीडिया संबंधित जो टॉपिक है उसमें आपके जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत जो इमेज के अंतर्गत जो टॉपिक्स होता है जैसे वेक्टर पिक्सेल्स है, 2 पिक्सेल्स के बीच की दूरी वाला सवाल था, ठीक है, ऑडियो टेक्निक वाला सवाल था आपके। इसी के अलावा आपके जो वीडियो वाला फॉर्मेट था H.264, इसी सवाल को आपके RVUNL सूचना सहायक वाले पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। AAC वाला सवाल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बनता था, ये भी आप याद करिएगा, एडवांस ऑडियो कोडिंग वाला। तो ये ऐसे सवाल आपको यहां पर मिले थे, और टोटल यहां पर 6 सवाल जो है एग्जाम में देखने को यहां से मिले थे आपको। इसके बाद देखिए आपकी अगर बात करते हैं नेटवर्क डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की, तो यहां से आपको टोटली जो है 5 सवाल एग्जाम में देखने को मिले थे, जिसमें टाइप्स और एल्गोरिथम से संबंधित जो सवाल थे वो आपको यहां पर मिले थे इसमें से। इसके बाद हम बात करते हैं C, ऊप्स और C++ की। तो इसमें आपको इसमें जो भी इन्वेंटर्स है, टाइप्स है, इसके अंदर डेटा टाइप्स जो भी इसके अंदर टाइप्स आते हैं, और 2 आपके यहाँ पर प्रोग्राम के सवाल भी इसके अंदर थे। तो टोटली इसमें से 9 सवाल आपके आए थे एग्जाम में, और इनमें टोटली सबसे ज्यादा जो है ऊप्स के सवाल जो है वो सबसे ज्यादा पूछे गए थे। इसमें ऊप्स के जो है सबसे ज्यादा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले थे यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल से संबंधित, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से संबंधित इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उसके कॉन्सेप्ट को पूछा गया था इसके अंतर्गत, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप कोड एडिटर यूज करते हो तो वो आपके सवाल इसके अंदर आए थे। इसमें से टोटल आपको 5 जो सवाल है एग्जाम में देखने को मिले थे, ठीक है, 5 सवाल आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के देखने को मिले थे। और लास्ट अगर हम बात करते हैं DBMS ओरेकल रिलेटेड, तो 1 सवाल आपको यहाँ पर ओरेकल का इसके अंदर देखने को मिले थे। तो इन सभी को अगर टोटली मिला जाए, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, वेब डिजाइन, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, C, ऊप्स और C++, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और DBMS ओरेकल के, तो टोटली आपके इसके अंदर 85 जो एग्जाम में है क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। तो अगर इनको आप इंक्लूड करते हो, दोनों को ज्वाइन करते हो, तो टोटली आपके 150 का जो है पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो ये एक सिंपल सा इसका एनालिटिक्स था। दोनों जो पोर्शन थे आपके एक ही पेपर के, ठीक है, पेपर एक ही होता है। कई सारे साथी ऐसा भी पूछते हैं कि सर 2 पेपर होते हैं क्या? नहीं, तो इसके अंदर आपके जो है ये मिक्सअप करके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पेपर देख सकते हो आप, इसमें सवाल किस प्रकार से थे, ये देखो एप्लीकेशन रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसमें इस प्रकार से सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए थे। तो साथ ही ये वाले सवाल आपके जो है इन दोनों को मिला के जो एनालिटिक्स आपके सामने रखा जाता है वो इस प्रकार है। और अगर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम पॉइंट ध्यान करें, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद में जो सवाल सबसे ज्यादा जो पढ़ने हैं आपको, वो आपके वेब डिजाइन और इंटरनेट के पढ़ने हैं।
उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके नेटवर्किंग के सवाल आपको ज्यादा पढ़ने हैं। उसके बाद आप आ जाइए MS ऑफिस के सवाल ज्यादा पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको, ये तो डेफिनेटली इसके सवाल आने ही है, तो इसको भी आपको साथ में क्लियर करना है। साइबर सिक्योरिटी को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अभी जो आपकी BCA का सवाल पेपर था उसके अंदर भी आपको पता है अच्छे खासे तरीके से इसके अंदर सवाल आपको पूछे गए थे। तो ये अगर आपको एनालिटिक्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। और 30,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए मैं जो है इससे भी पहले का जो पेपर था, ठीक है, उसका एनालिटिक्स आपके लिए मैं इस चैनल पर लेके आने वाला हूं। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है लेके आते रहे। ठीक है, आप डेली इस चैनल से जुड़ के जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। डेली शॉर्ट्स वीडियो देख के आप बहुत सारे नए सवाल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो डेली चैनल टेलीग्राम पर आपके लिए और चैनल पर आ रहे हैं, तो आप उनको हर वक्त जब भी वीडियो आता है तो उसको आप ज्वाइन करते रहें। और आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं कंटिन्यूसली, जिससे हर एक एग्जाम की जो कॉन्सेप्ट है आपके तक पहुंचाई जा सके। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।